दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी टीचर्स न्यूज पर। और आज हमारे एक एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथी हैं जो कि बलिया से हैं। उनकी बात एनसीटी से हुई। उनकी और एनसीटी की जो भी बात हुई मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हमारे एक शिक्षक साथी हैं जो कि बलिया से हैं, तिवारी जी। उनकी बात एनसीटी से हुई आज, और उसका जो भी निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है वो यही है कि एनसीटी को कोई आपत्ति नहीं है और एनसीटी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पटना में जो भी निर्णय आया उसके आधार पर एनसीटी ने पटना में वैलिड कर दिया एनआईएस डीएलएड को। तो अगर एनसीटी अब एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड करती है तो अपने ही दांव पेच में फंस जाएगी वो। तो एनसीटी की तरफ से तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, लेकिन इनकी हमारे जो शिक्षक साथी हैं इनकी जो बात हुई एनसीटी से, उससे जो निष्कर्ष निकल के सामने आया, हालांकि वो मैं बात आपको नहीं सुना सकता, बहुत से ग्रुप में वो बात है, आप अगर आपके पास आए तो आप सुन सकते हैं, लेकिन इस चैनल पे डालना उचित नहीं समझता हूं मैं अभी, क्योंकि कोई विशेष अभी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया है। लेकिन उनकी बात से जो लगा वो ये लगा कि एनसीटी को कोई आपत्ति नहीं है। एनसीटी से जो निष्कर्ष सामने निकल के आया कि आप स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क करिए और टीटी का जीओ आ जाने दीजिए, कि अगर टीटी का जीओ आ जाने दीजिए, उसमें अगर नहीं शामिल करते हैं तब देखते हैं। तो मैं पहले ही बता रहा था कि एनआईएस डीएलएड का अब की जो टेट आएगा उसमें शायद एनआईएस डीएलएड को शामिल करें। ये आप मान के चलिए कि 80 to 80% एनआईएस डीएलएड को शामिल करेंगे और 20% हो सकता है कि कोई दिक्कत आ जाए। तो इस 20% के लिए आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि किसी भी कीमत पे हमें जो है ये लड़ाई जीतनी है और हार नहीं मानना हमें, क्योंकि हमारा समानता का अधिकार है। पटना हाईकोर्ट ने भी अब तो मान्य कर दिया और एनसीटी ने भी मान्य कर दिया। तो अगर अब इसको इनवैलिड कर रहे हैं तो मतलब ये उचित नहीं है हमारे सबके साथ, तो इसलिए आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। तो वहां से जो एनसीटी से जो निष्कर्ष निकल के सामने आया वो ये था कि आप पीएनपी से संपर्क करिए, स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क करिए। अब रही बात पीएनपी से संपर्क करने की, तो जो भी व्यक्ति इलाहाबाद के पास में है तो क्या वो पीएनपी से संपर्क नहीं कर सकते? कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए क्या आप 2 से 4 लोग, खाली 2 से 4 लोग आप पीएनपी नहीं जा सकते? आप संपर्क नहीं कर सकते? किसके सहारे आप बैठे हैं कि कोई आएगा और एनआईएस डीएलएड को वैलिड कर देगा? आपको उठना होगा, जाना होगा, ज्ञापन देना होगा, बात रखनी होगी अपने आगे, अपनी बात उनके आगे रखनी होगी कि मतलब जब एनसीटी ने अप्रूव कर दिया सर आपको क्या आपत्ति है। तो जो भी निष्कर्ष सामने निकल के आया वो ये कि आप या तो स्टेट गवर्नमेंट से बात करिए, या मेन पीएनपी, आप पीएनपी पे जाइए और पीएनपी से बात करिए। क्योंकि अगर इनको एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कोई भी आपत्ति होती है तो ये एनसीटी को एक लेटर लिखेंगे कि क्या हम एनआईएस डीएलएड को शामिल करें, और एनसीटी पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी, निगेटिव दे ही नहीं सकती, वरना वो अपने ही दांव पेच में फंस जाएगी। देखिए भाइयों, ये हम जो कोर्स है एनआईएस डीएलएड, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके सपनों का कोर्स है। अगर इस कोर्स को कोई इनवैलिड करता है इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं कर रहा है। हमें इस कोर्स को वैलिड करवाना है हर कीमत पे, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके प्रति हमें अपना इस कोर्स को वैलिड करवा के उनके प्रति हमें अपना सम्मान दिखाना है। अगर हमारे इस कोर्स को कोई इनवैलिड कर रहा है तो इसका मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके सपनों के कोर्स को इनवैलिड कर रहा है। हमें अपने प्रधानमंत्री जी के कोर्स को वैलिड करा के यह साबित करना है कि हम अपने प्रधानमंत्री का कितना सम्मान करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री के कोर्स को कोई इनवैलिड कर रहा है तो यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों के कोर्स को पीएनपी और यहां पीएनपी के जो अधिकारी हैं वो इनवैलिड कर रहे हैं। इसका मतलब हमें अपने प्रधानमंत्री के सम्मान की रक्षा करनी होगी। हमें अपने प्रधानमंत्री के जो कोर्स करवाया गया है उनके द्वारा उनके सपनों के कोर्स को वैलिड करवा के यह साबित करना होगा कि हम अपने प्रधानमंत्री का कितना सम्मान करते हैं। इसलिए भाइयों, जब तक ये कोर्स वैलिड नहीं हो जाता है तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हमें अपने प्रधानमंत्री के सम्मान की रक्षा करनी होगी, उनके सपनों के कोर्स की रक्षा करनी होगी, और पीएनपी के अधिकारियों से क्वेश्चन पूछना होगा कि किस आधार पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कराए गए कोर्स को आप इनवैलिड कर रहे हैं। हमें मोदी जी के सम्मान की रक्षा करनी होगी। तो भाइयों, जो लोग इलाहाबाद के पास के व्यक्ति हैं वो जाएं और संपर्क करें जाके। जब तक एनआईएस डीएलएड वैलिड नहीं हो जाता तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए जितने भी व्यक्ति इलाहाबाद के हैं या लखनऊ के आसपास के व्यक्ति हैं वो जाएं और मिले जाके। किसी के भरोसे बैठना उचित नहीं है। एनसीटी से भी जो निष्कर्ष निकल के सामने आया है वो पॉजिटिव निष्कर्ष ही है। अब आप जाइए और पीएनपी से संपर्क करिए। मैं खुद 1-2 दिन के अंदर का प्लान बना के अभी स्टेट गवर्नमेंट में जो भी यहाँ के शिक्षा मंत्री वगैरह हैं इनसे अपॉइंटमेंट मिल जाए, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो मैं यहाँ पर जाके
खुद मिलूंगा, मैं मिलूंगा और हमारे संगठन के जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो मिलेंगे जाके। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका अपॉइंटमेंट शिक्षा मंत्री जो है हमारे देश के, उनसे हो गया, वो उनसे मिलेंगे जाके। वो लोग शांत नहीं है, चल रहे हैं। आप भी चलिए। आप अगर शांत बैठे हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम है। आपके पास सबका फोन नंबर है ऑनलाइन, हर अधिकारी, हर व्यक्ति का नंबर, एनसीटी का नंबर है, बेसिक शिक्षा सचिव का नंबर है, SC/RT का नंबर है, सबका नंबर है ऑनलाइन उपलब्ध है। आप कॉल करिए, रोज फोन करिए। जैसे एनसीटी को फोन जाता है एनआई जिलेट का, इस तरीके से बात करते हैं जैसे लगता है कि एनआई जिलेट के मामले से वो परिचित है। तो कम से कम मुद्दा तो उठेगा, समझेंगे तो लोग कि इतनी चर्चाएं हो रही हैं, हमें कुछ करना चाहिए एनआई जिलेट को लेकर। फोन करिए, बात करिए, ट्वीट करिए, ईमेल करिए। रुकना नहीं है भाइयों, सक्रिय रहना है। और मैं बता रहा हूं आपको कि हमेशा आपको सक्रिय रहने का कार्य कर रहा हूं, इसलिए सक्रिय रहिए भाइयों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।